हम ये देख रहे होते हैं कि ऑनलाइन जो इस तरह आते हैं, स्कैम्स आते हैं, फ्रॉड आते हैं हमारे सामने। अक्सर जो लोग अमेजोन पे या कोई कोर्सेज बेचते हैं उसमें आप वो बताते हैं सक्सेस स्टोरीज देखें कितना कमा रहे हैं, जबकि ये सक्सेस स्टोरीज कितने % लोग हैं और असल में जो फेल जा रहे हैं या जो एवरेज जा रहे हैं वो कितने % है। इस पे आप रोशनी डालें और इसमें लोगों की आंखें खोलें कि जो कोर्स बेचना और असल हकीकत उसकी क्या है, कितने लोग फायदा उठा रहे हैं उससे, कितने लोग फायदा नहीं उठा रहे। देखें डॉक्टर नाजिश, हम भी कोर्स बेचते हैं और मैं लोगों को ये बताता हूँ, मेरी टीम ये बताती है, जब भी कोर्स खरीदने आता है ना, हम उससे पहले पूछते हैं आप क्या करते हैं। सारा उनका बैकग्राउंड पूछे, हम कहते हैं ये फ्री में हमारा कोर्स है, एक्सेस ये ले ले, अगर इसके बाद जरूरत हुई तो पेड वाले में आ जाना। हम डायरेक्टली ये नहीं कहते कि आओ बस पैसे ट्रांसफर करो फिर अगली बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत से लोग जब वो फ्री वाली वीडियोस देखेंगे तो वो वहीं से भाग जाएंगे कि नहीं यार मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। अपना एप्टीट्यूड कैलिबर समझ आ जाएगा, उन्हें समझ आ जाएगा। हाँ। वो कहेंगे यार मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, तो वो क्यों अपने पैसे जाया करें 40-50 हजार पे जब उन्हें पहले आइडिया ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को पहले आइडिया दे दे कि भाई ये काम है, ये वीडियोस देख लो, अगर समझ में आए ना कि हाँ आप ये कर सकते हो तो फिर आज कर लो, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, आप आ गए हैं हाँ। और आके आपको पता चले कि नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है, अब टाइम पूरा हो गया है, कोर्स के पैसे आपने दे दिए हैं, पैसे आपको मिल नहीं रहे, फिर आप कहते हैं ये काम फ्रॉड है। काम फ्रॉड नहीं है ये। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, डेफिनेटली सबसे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग अमेज़न पे हो रही है, तो ये फ्रॉड तो नहीं है। पूरी दुनिया को पता है ये फ्रॉड नहीं है। इट इज अबाउट द पर्सन हिमसेल्फ। एग्जैक्टली 100% कि अगर आप काम करने वाले हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे। अगर आप नहीं है काम करने वाले तो जेफ बेज़ोस भी आपको पढ़ा दे, आप कुछ नहीं कर सकते। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, इसके बगैर कोई भी फील्ड में आप जाएंगे तो आप बेकार हैं, आप एमबीबीएस पे देख लें। इसके बगैर एमबीबीएस में वो जो एक होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम जो होता है, हर जगह पे होता है। अब उसमें अगर आपके पेरेंट्स बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपको पैसे दे के कॉलेज में डाल भी देते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप डॉक्टर बन भी जाएंगे, डिग्री ले भी आएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि आपको आता कुछ नहीं है। सप्लियों पे सप्लियां, सिफारिशें, वाइवा निकलवा देना, ये कहानी गम चक्कर, क्या डॉक्टर। फिर यही तो चीज होती है, हम कहते हैं ये असली इंसान आएगा आपके सामने। कल को हमारे बच्चे इसके पास जाते हैं, कभी भेजेंगे? बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी नहीं। यही सोच एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है कि आपको माशरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनना है। एक वक्त आता है कि अगर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसके हाथ में भी इंसानी जान है, सिर्फ डॉक्टर के हाथ में तो नहीं है, उसके हाथ में बहुत सी इंसानी जान है। कोई बिल्डिंग गई तो बस, कोई ब्रिज गिर जाएगा। तो हर फील्ड में आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम लेना पड़ता है कि आपके ऊपर एक प्रॉपर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चाइनीज बिजनेस वुमेन के साथ आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी और बाद में वायरल भी बहुत गई थी। क्या माजरा था? कोई मसला बना था उसका? वो कोई कहानी तो सुना है, बात क्या थी? वो मसला बड़ा अजीब था। वो मसला ये था कि जिनका मैंने पहले जिक्र किया ना, एक इम्पोर्टेड मेंटोर है पाकिस्तान में, तो उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स की लॉन्च करवाई, प्रोडक्ट लॉन्च करवाई। प्रोडक्ट उनकी थी टेक्सटाइल के रेलिवेंट। ठीक है। तो उन्होंने कहा इसकी सोर्सिंग जो है ना, प्रोडक्ट टेक्सटाइल की सोर्सिंग, ये हम लेंगे हाफिज अहमद से। ठीक है। ये भी आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि बेसिकली तो वो बैकएंड पे मेरे पार्टनर थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आपको जो भी क्लाइंट दूंगा ना, मेरा 10% आएगा बीच में से। ठीक है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे जो बंदा बिजनेस ला के दे रहा है वो अपना लेगा। लेकिन 10% बहुत ज्यादा था, इतना नहीं करना चाहिए था। खैर, और वो मेरी आगे डीलिंग थी उस चाइनीज लड़की के साथ। मैं चाइना गया उसके पास 2-3 दफा मैं गया, मैंने उससे डील बनाई, उससे हम प्रोडक्ट लेते रहे, बहुत अच्छी चली। 2-3 कंटेनर उसने ऐसे दिए कि उसमें प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट था और नेगेटिव रिव्यूज आ गए। हाँ, रिव्यूज कुछ ऐसे थे कि आपने स्कैम किया, फ्रॉड किया। हाँ, अब वो जब नेगेटिव रिव्यूज आए तो वो जो इम्पोर्टेड मेंटोर साहब थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये बिजनेस में मैं तो नहीं जानता हाफिज अहमद को, ये तो हाफिज अहमद जाने और वो इनका काम है, मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा मेरे पास खैर अभी भी टेक्स्ट है उनका, मुझे मैसेज आया कि देखो तुम मेरे भाई हो, ये वो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा नाम ना लेना कि मैंने बैकएंड पे तुमसे पैसे खाए हैं, मैंने कमीशन लिया है। अच्छा, उन्होंने किसी अपने स्टूडेंट को नहीं बख्शा, जिसको जहां से भी सोर्स करवा के दिया वहां से अपना कमीशन निकाला उन्होंने, और अच्छा खासा। अच्छा, जो मेरा कमीशन था, हाँ, और जो मेरा कमीशन था वो सबको पता था। अच्छा, ठीक है। यानी वो जिसको रेफर करते थे कहते थे भी हाफिज अहमद बिजनेस कर रहा है, वो चाइना जा रहा है, काम कर रहा है, वो पैसे तो लेगा। सबने कहा ठीक है, कितने लेगा? उन्होंने कहा जी हाफिज अहमद 3% चार्ज करेगा। अगर $1 लाख का ऑर्डर है तो $3,000 हाफिज अहमद का होगा। सबने खुशी खुशी कहा ठीक है। सबको ये नहीं पता था कि 3 के बजाय उनसे 13,000 लिया जा रहा है और पीछे बाकी वो खा रहे हैं। अब उनकी प्रोडक्ट मिली, उनको महंगी रही थी। जब महंगी मिली तो आगे बिक नहीं रही थी, फिर उनको लॉस हुआ, तो वो उन साहब ने कहा कि हाफिज अहमद जिम्मेदार है। कहानी ये थी बेसिकली। अब उन्होंने सबको ना ये बात पट्टी पक्की पढ़ा दी कि ये हाफिज अहमद जिम्मेदार है और वो चाइनीज लड़की जिम्मेदार है, हमारा कोई लेने देने नहीं भाई बीच में।
वो चाइनीज खातून आई पाकिस्तान, ठीक है, अभी, और वो आई थी बेसिकली पाकिस्तान में ना टॉवल्स लेने के लिए। ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि कॉटन की जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे खित्ते में सस्ती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। अगर आप कॉटन की कोई प्रोडक्ट चाइना से लेते हैं और पाकिस्तान से, तो चाइना से आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, तो वो क्योंकि बहुत बड़ी सप्लायर है, उसके पास कॉटन के भी ऑर्डर्स थे, तो उसने कहा कि मैं ना कॉटन के कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए पाकिस्तान आ रही हूँ। मेरे से उसने राब्ता किया, मैं सऊदी अरब में था। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। मैं 5-6 दिन के लिए गया था, कॉन्फ्रेंस एक रियाज में, और साथ उमरा भी था। तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा तो तुम आ जाओ पाकिस्तान। ठीक है, वो आई, मेरे ऑफिस आई, हम इकट्ठे बैठे, एक वीडियो बनाई। मैंने कहा जी क्यों आई हो पाकिस्तान? कहती मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे कॉटन की प्रोडक्ट चाहिए। वो सारी डिटेल। फिर उसके बाद मेरी फैमिली आई, मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट लाई, मेरे लिए गिफ्ट लाई, वो सारे वीडियो के अंदर थे गिफ्ट ना। उसके बाद हम उसे खाने पे ले गए, खाना चाना खाया। अगले दिन जब मैंने वीडियो लगाई तो वही इंपोर्टेड मेंटोर जिसने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ था कि हाफिज अहमद और इन्होंने कोई किया हुआ है, उनका आपस में मसला हो गया। हाँ। अब लोगों ने वीडियोस देखे, उन्होंने कहा भाई वो तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, तुम तो कहते ये मसला हो गया। हाँ। अब उन्होंने फिर अपने 2-3 स्टूडेंट्स को कहा भी इसके खिलाफ कंपेन चलाओ हाफिज अहमद के, कि वो खातून तो अपने पैसे रिकवर करने आई थी, वो आईजी पंजाब को मिल रही है, वो फलां को मिल रही है। मैंने कहा भाई जिसको मर्जी मिले जाके, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वो 10 दिन यहाँ पे रही, मेरे से डेली राब्ते में रही कि अब मैं फलां शहर जा रही हूँ, मैं फलां बंदे को मिलने जा रही हूँ, मैं फलां बंदे को मिलने जा रही हूँ। आपके पास भी कोई सोर्स हो तो मुझे टावर्स का कोई सोर्स बता दो, कॉटन की प्रोडक्ट का कोई सोर्स बता दो, सारी चैट है मेरे पास। तो 1-2 स्टूडेंट्स को ना अपने को उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कंपेन चलाओ। अब उन्होंने कंपेन चलाई। तो चाइनीज सप्लायर ने फिर मुझे बाद में मैसेजेस किए, मैंने फिर उसे सख्त मैसेज किया, तो उसके मुझे अभी भी चैट पड़ी है कि प्लीज मेरी कॉल पिक करें, प्लीज मेरी कॉल पिक करें, मैं आपको जस्टिफिकेशन देना चाहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये उन्होंने मिलकर किया है, मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, आपने मेरे साथ कोई स्कैम नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा कि आप स्कैमर हैं। ये मेरे पास चैट पड़ी है, आप चाहे उसको जो भी पैसे वैसे देके जो मर्जी करवाते रहे, लेकिन मेरे पास सारी चैट्स पड़ी हुई। तो ये बेचारे इतने, अच्छा मजे की बात इसमें बता दो, इसमें उन्होंने जिस बंदे से कंपेन चलवाई ना इंपोर्टेड मेंटोर ने, वो चिन्नौट का लड़का है और वो कनाडा भाग गया हुआ अभी। राइट। उसके फादर और उसके भाई के ऊपर पाकिस्तान में FIRs है, उन्होंने लोगों से कुछ जमीनों के मामले पे पैसे लेके फ्रॉड किया हुआ है। Okay. वो सरकारी मुलाजिम है, उसके फादर भी पटवार खाने में थे ये जमीनों को, और उसका भाई भी अभी वहीं पे है। उसका भाई बेसिकली करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन आपको पता है जब पकड़ती है ना, तो जब छापा मारते हैं तो नोट्स के ऊपर निशान होते हैं, आपके पॉकेट से वही नोट फिर निकलते हैं। बंदे ने आके आपको पैसे दिए और उसने कंप्लेन पीछे की होती है कि जो मुझे बंदा बहुत तंग कर रहा है, पैसे मांग रहा है। ठीक है। अब वो पैसे निकल आए, पैसे निकल आए तो वो पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया जॉब से, जेल चला गया। मुझे उस बंदे का मैसेज आया, उसने कहा जी मेरा भाई इस तरह जो है वो जेल में है। मेरे पास FIR की कॉपी है, उसने मुझे व्हाट्सएप की, और साथ वॉइस नोट किए कि यार प्लीज आपके ताल्लुकात हैं। मेरा ज़ाहिर है दोस्तों में वो देखते थे पिक्चर्स के, यार इसके हर तरह के दोस्त हैं, तो जरा ने मेरे भाई को बहाल करवा दें और हम इस पे 10-15 लाख 20 लाख वॉइस नोट किया उसने, जो भी लगेगा दे देंगे, मेरा भाई बेकसूर है। अच्छा। मैंने उसे कहा यार अगर बेकसूर है 20 लाख तुम कहां से दोगे? 11वें स्केल का मुलाजिम है तुम्हारा भाई, 20 लाख क्यों देना है तुमने उसको बहाल करवाने के लिए? Exactly. फिर उसको मुझे वॉइस उठाया, असल में हमने ना काफी लोगों से पैसे पकड़े हुए हैं जमीनों के मामले के, उनको फ्रॉड करके देने के ना। हाँ। तो वो लोग अब मेरे भाई को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई तुम तो सीट पे हो नहीं, हमारे पैसे वापस करो। तो भाई की बहाली बड़ी जरूरी है कि भाई बहाल होगा तो लोगों को सुकून हो जाएगा कि ठीक है यार अब ये सीट पे मौजूद है, हमारा काम कर देगा। मैंने उसको वो काम नहीं किया क्योंकि मैं कर नहीं सकता था। तो उसने फिर वहां से जो है मेरे खिलाफ डट के कंपेन चलाई और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। 5-6 दिन वो वीडियोस बनाते रहे बेचारे, डालते रहे, इधर से इंपोर्टेड मेंटोर उनको गाइड करता रहा। अच्छा मजे की बात, इंपोर्टेड मेंटोर ने अपने स्टूडेंट्स को वहां भी नहीं छोड़ा। वो लड़का पहले होता था चाइना में, बस वो फिर वो आदत कुछ ऐसी थी वो हट ना सके। वो होता था पहले चाइना में। उन्होंने कह दिया सब स्टूडेंट्स को कि आप अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी प्रोडक्ट लॉन्च करें ना तो उसका ट्रेडमार्क चाइना में भी लाजमी रजिस्टर करें। ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप जहां से ले रहे हैं वहां पे ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, आप किसी भी कंट्री में करने चलता है। ठीक है। उन्होंने सबको कह दिया अगर नहीं करोगे तो वो चाइनीज तुम्हें क्लेम कर देंगे, बाद में तुम्हारे पूरे पैसे डूब जाएंगे, $2-2 लाख। लोग डर गए कि यार इतने करोड़ लगा रहे हैं, चलो इनकी बात मान लेते हैं। उन्होंने उसी बच्चे को कहा, वो जो कनाडा भाग गया हाजी साहब, उसको कहा कि भाई तुम्हें मैं भेजूंगा, तुमने इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, आधे पैसे तुम्हारे आधे मेरे। वो ऐसी एक खर्चा डाल दिया बेचारों को जिसकी जरूरत ही नहीं थी। सही। तो उन्होंने वहां से भी, तो वो ज़ाहिर उनका ताल्लुक था तो उन्होंने मेरे खिलाफ चलाई, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल गया हूँ। उन लोगों को अभी भी बात समझ नहीं आ रही, मेरे ऊपर अल्लाह ने बहुत करम किया, मैं इन चीजों से बहुत दूर निकल गया हूँ। मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता है, कुछ करता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता।